ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज हरि सुमरन सच्ची कथा पर संत कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। ये एक संत की बात और एक प्रभु की बात अगर मन में समझ में आने लगे तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा शुरू हो गई। ये बात तो हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन मन में जो है वो संसार की बात ही समझ में आती है। इसलिए जो अंदर बेचैनी और अशांति बनी रहती है वही इसका कारण है। तो आइए देखिए क्या वाणी बयान कर रही है। राज दुआरे राम जन, राज दुआरे राम जन, तीन वस्तु को जाय, कै मीठा कै मान को, कै माया की चाय कबीरा, कै माया की चाय। राज दुबारे रामजन, तीन वस्तु को जाय, कै मीठा कै मान को, कै माया की चाय। कलयुग के भक्त राज दरबार तीन वस्तु के लिए जाते हैं। देखिए, तीन वस्तु के लिए कलयुग के भक्त राज दरबार जाते हैं। तो इनको श्रवण करें। तीन वस्तु के लिए जो एक संत का निर्णय है कलयुग के भक्त के बारे में, वो जरूर श्रवण करें कि मिष्ठान, मान और सम्मान और धन की इच्छा से, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो भावना मिलने की रहती है। ये मुझे मिल जाए तो शायद मन प्रसन्न हो जाए। मिष्ठान, मान, सम्मान और धन, कि मेरा ये काम बन जाए, कि मेरा वो काम बन जाए, ऐसी इच्छा कलयुग में भक्त के बारे में एक निर्णय एक संत कबीर दास जी का। देखिए दूसरी वाणी क्या बयान कर रही है। हरि सुमिरन साची कथा, हरि सुमिरन साची कथा, कोल न सुन है कान, कलयुग पूजा दंभ की, बाजारी का मान कबीरा, बाजारी का मान। हरि सुमिरन साची कथा, कोल न सुनी है कान, और कल युग पूजा दंभ की, बाजारी का मान। हरि का भजन और सत्य कथा कोई ध्यान से नहीं सुनता। देखिए, एक संत का बिल्कुल सही निर्णय होता है, क्योंकि वो एक जीव के अंदर की बात जानने वाला वो गुरु, जो अंतर्यामी, वो प्रभु हर घट में वास कर रहा है। लेकिन देखिए, जीव की दौड़ बाहर की तरफ है। इसी कारण बस उसे बेचैनी, अशांति देखनी पड़ती है। अगर अंदर की दौड़ हो तो शायद उसकी बात समझ में आने लगे। तो यहाँ एक संत बता रहे हैं कि हरि का भजन और सत्य कथा कोई ध्यान से नहीं सुनता। कलयुग में केवल दिखावे की पूजा है और बाजारी का मान सम्मान होता है। देखिए, आज भी लोग आपको पूजाएं बहुत करते मिलेंगे, लेकिन देखा जाए एक तो सब बेचैनी में जी रहे हैं, सब दुख में जी रहे हैं। किसी को सुख
नज़र नहीं आता। तो आइए तीसरी वाणी क्या बयान कर रही है। तारा मंडल बैठ के, तारा मंडल बैठ के, चांद बड़ाई खाए। उदय भया जब सूर का, तब तारा छिप जाए कबीरा, तब तारा छिप जाए। तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, और उदय भया सब जब सूर का, तब तारा छिप जाए। आकाश में जिस प्रकार चांद रात्रि में चमकता है और सूर्य के उदय होते ही छिप जाता है, उसी प्रकार सच्चे संत के आने पर सब पाखंडी भाग जाते हैं। देखिए, जो पाखंडी होते हैं उनको अंदर से बहुत भय होता है, तो वो जैसे ही पता चलता है कि सच्चे संत आ रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी होते हैं, वो अंदर की बात को जानते हैं, तो वो पाखंडी एक भी नहीं रुकता, भाग जाते हैं। लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं। देखन का सब कोय भलो, देखन का सब कोय भलो, जैसे सित का कोट। रवि के उदय न दी सही, बंदे न जल की पोट कबीरा, बंदे न जल की पोट। देखन का सब कोय भलो, जैसे सित का कोट। रवि के उदय न दी सही, बंधे न जल की पोट। देखन में तो सबका भेष बड़ा अच्छा लगता है, सभी साधु लगते हैं। देखिए, आज बड़ी लीलाएं देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े टीके, बड़े बड़े जो है वो चोटी और कपड़े, ये सब बड़े देखने को मिलेंगे कि बहुत बड़े वो पुजारी हैं। और देखिए, एक संत का निर्णय देखने में तो सबका भेष बड़ा अच्छा लगता है, सभी साधु लगते हैं। जैसे ओस की बूंद घास पर पड़ी पड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए, ओस की बूंद की एक व्याख्या हो रही है यहाँ, पर सूर्य उदय होते ही वो विलुप्त हो जाते हैं। जो बूंद घास पे पड़ी होती है, जैसे ही सूर्य निकला और वो विलुप्त हो गई, वैसे ही श्रेष्ठ साधु के आने पर बाकी सब ढोंगी छुप जाते हैं। जिस प्रकार वो ओस की चमकती हुई बूंद गायब हो जाती है, उस प्रकार जब साधु आते हैं तो बाकी सब ढोंगी छुप जाते हैं। क्योंकि जरा सा पता चल जाए ढोंगी को कि कोई साधु, कोई संत आ रहा है, और मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो तो अंदर की बात को जानते हैं, इसलिए वो नज़दीक नहीं आते, वो छुप जाते हैं। तो ऐसा एक संत का निर्णय। तो एक हरि सुमरन सच्ची कथा आज संसार में कोई नहीं सुनता। इस कलयुग में केवल दिखावे की पूजा बता रहे हैं। तो ये इस कलयुग में जीत होगी एक भगवान का नाम लेने में, एक गुरु का नाम लेने में, एक भजन में, एक सिमरन में। इसी में ही शांति है और इसी से एक प्रभु का प्रेम बढ़ता है और आनंद मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिले और उसका आनंद आप ले सकें।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।